इंग्लिश में एक कहावत है, नॉलेज इन इटसेल्फ इज नॉट पावर बट इंप्लीमेंटेड नॉलेज इज द पावर। यानी कि नॉलेज लेने का सिर्फ तभी फायदा है जब उस नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई भी करें। डेरिवेटिव्स क्या हैं, उन्हें निकालते कैसे हैं, पिछले चैप्टर में मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से करवा दिया है। अब सीखते हैं डेरिवेटिव्स को रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपको करवाऊंगा क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। So be ready with your pen and copies. This is Dr. RPS2 from the Quest for Maths. Only on this platform you can have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. आज बच्चों इस चैप्टर में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में हम आज ये देखने वाले हैं कि ये टॉपिक्स जिनके हम लोगों ने डेरिवेटिव सीख लिए हैं वो रियल लाइफ में रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करने में हमें हेल्पफुल रहेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोग मेनली 3 टॉपिक्स करने वाले हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि क्वांटिटीज में कोई भी क्वांटिटी है, चाहे वो टेम्परेचर है, सर्कल का एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया है, क्यूब का वॉल्यूम है, स्फीयर का वॉल्यूम है, किस तरह से एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहे हैं। तो रियल लाइफ में वो 7 के 7 टॉपिक्स जो हैं यहां इस टॉपिक में भी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में भी यूज होने वाले हैं। सेकंड एप्लीकेशन विल बी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। पता करना होगा कि कौन सा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कौन सा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। एप्लीकेशन विल बी मैक्सिमा एंड मिनिमा। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर फंक्शनल वैल्यू मिनिमम शो हो रही है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के चैप्टर में लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। सबसे पहले हम इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं एंड आफ्टर दैट आई विल सॉल्व द अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज 6.1। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप और इंस्टा पे भी इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को इस चैनल का लिंक भेज दीजिए ताकि वो भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के तीनों टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की डेफिनेशन देखने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि हम अपनी जूनियर क्लासेस में इस टॉपिक से रिलेटेड क्या सीखा है। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि डिस्टेंस का कितना, डिस्टेंस में टाइम के अकॉर्डिंग कितना चेंज आ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज योर वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो किसी समय हमें ब्रेक भी लगानी पड़ सकती है और किसी समय हमें रेस भी देनी पड़ रही है। ओके, दैट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं? दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हियर द डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, या हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, v की वैल्यू यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग ds/dt पुट करेंगे, दैट इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव करते हैं दैट इज एक्सेलरेशन, यानी कि तब भी रेट ऑफ चेंज आ रहा है। अगर हम लोग वन टाइम डेरिवेटिव करते हैं वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। क्वांटिटी हियर इज डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज है क्या बच्चों? द चेंज इन अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम is known as the rate of change of that particular quantity. Okay, so if we are denoting the any quantity with respect to y और इसका हम लोग rate of change कैलकुलेट करना चाहते हैं with respect to another quantity x, then it will be defined as dy by dx will represent the rate of change of y, that quantity, with respect to another quantity x. डिनोट कैसे करेंगे? जो हम लोग अपने पिछले चैप्टर में सीख आए हैं या 11th क्लास में भी हम लोगों ने डेरिवेटिव का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था। तो डेरिवेटिव ऑफ y जिस क्वांटिटी में चेंज लेके आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, दैट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। अच्छा बच्चों, अब ऐसा भी हो सकता है जैसे अभी मैंने देखा कि dy/dx जो है उसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल, जिस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, तो वो आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। y इज रिलेटेड डायरेक्टली टू x। ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली रिलेटेड ना हो बट दे आर इनडायरेक्टली रिलेटेड थ्रू अनदर पैरामीटर, अनदर वेरिएबल, अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। सपोज हियर x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t। इसमें हम लोगों को क्या क्या निकालना पड़ेगा? dy/dt निकालना होगा, dx/dt निकालना होगा और फिर दोनों की डिवीजन करनी होगी। दैट डिवीजन will give you the rate of change of y with respect to x। और यहां देखा जाए तो सेकंड जो वेरिएबल है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी हम लोग रेट ऑफ चेंज कैसे निकाल रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फर्स्ट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका भी रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
और दोनों को डिवाइड करेंगे, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी से वो आपस में रिलेटेड हैं। तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू x एक पर्टिकुलर वैल्यू पे निकालनी हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले dy बाई dx निकाल लेंगे और फिर x यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पर इन प्लेस ऑफ दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी विल पुट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां dy बाई dx एट x इक्वल टू x नॉट विल रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। ये जो डेफिनेशन, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, अब इसको हम लोग एग्जांपल्स पे, क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमें सर्कल का एरिया और उसमें कितना चेंज आ रहा है वो चेंज का रेट पता करना है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस पता करना है। जब इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर होगी तब एरिया में क्या चेंज आएगा, और जब रेडियस 4 सेंटीमीटर होगी तब एरिया में क्या चेंज आएगा। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल को हम लोग सपोज करते हैं दैट इज a। तो आपस में उनका रिलेशन क्या होएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, एक जो स्टेटमेंट है उसको हम थोड़ा सा फिगर में समझते हैं। जब हमारे पास दिस इज अ सर्कल, ये उसका सेंटर है और ये उसकी रेडियस है, राइट, दिस इज द वैल्यू r1। जब r1 चेंज होगा, सपोज इट नाउ बिकम्स r2, ठीक है। फिर जब r2 में चेंज आएगा, सपोज इट बिकम्स नाउ r3, मतलब रेडियस में चेंज आ रहा है। तो वो कह रहा है जैसे जैसे रेडियस में फर्क आता जाएगा उस समय एरिया में क्या फर्क आएगा। सो यू हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस के रिस्पेक्ट में रेडियस चेंज हो रही है तभी तो एरिया चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट केस में सपोज के एरिया a1 है, सेकंड केस में एरिया a2 है और थर्ड केस में एरिया a3 है। वो कह रहा है कि जब आपके पास what will be the rate of change of area with respect to r when r is equal to 3 सेंटीमीटर एंड सेकंड केस में when r is equal to 4 सेंटीमीटर। मतलब इस तरह से चेंज होता 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 जब r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगी उस समय एरिया में क्या फर्क आएगा विद रिस्पेक्ट टू r, और जब r की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगी तब एरिया में कितना फर्क आएगा। तो हम लोग डेरिवेटिव करेंगे dA बाय dr, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू r। सो r हियर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, r की वैल्यू इंडिपेंडेंटली चेंज हो रही है, तो r की वैल्यू के ऊपर फिर वो डिपेंड कर रहा है a की वैल्यू। ओके, तो यहां कितना बन जाएगा फिर अपने पास, पाई इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, हियर 2r, राइट। तो मेरे पास आ गया 2 पाई r। So rate of change of A with respect to R is 2 pi r. So this is the rate of change of area with respect to the independent variable with respect to the radius. अब पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे यहां इस रेडियस में चेंज आएगा तो एरिया में कितना फर्क आ जाएगा, 2 पाई साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी भी रेडियस होगी। तो अब फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं। व्हेन r is equal to 3 सेंटीमीटर, सो dA by dr रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस 2 पाई इंटू 3, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर सेंटीमीटर, राइट। दिस इज द आंसर व्हेन द रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहां आप रेडियस की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 2, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं बच्चों। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 सेंटीमीटर। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा समझ लेते हैं इसको हम लोग। दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये हमें गिवन है, ओके। अब वो कुछ और पूछ रहा है, वो कह रहा है कि अगर वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज हमें गिवन हो तो हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। जब क्यूब की, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको सर्कल में बताया कि जैसे जैसे उसकी रेडियस चेंज होती जाएगी उसमें एरिया में फर्क आता जाएगा, इसी तरह से जब उसके वॉल्यूम में फर्क आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो डेफिनेटली एरिया में भी फर्क आएगा। तो वो कह रहा है जब उस क्यूब की एक एज जो है वो 12 सेंटीमीटर होगा उस समय सरफेस एरिया में कितना फर्क आएगा, कितना वो इंक्रीज हो रहा होगा टाइम के अकॉर्डिंग। सपोज हियर वी हैव दिस क्यूब हियर
तो यहां हमारे पास ये क्यूब है, उसके एक एज की जो लेंथ है हम लोग x ले लेते हैं, इसका जो वॉल्यूम है दैट इज v, and t is the time per second and s is the surface area. We all consider all these quantities. Okay? अब जो गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है, dv by dt, rate of change of volume with respect to time is 8 centimeter cube per second. ये हमें गिवन है इस वॉल्यूम का। वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम जो है साइड का क्यूब होता है, तो साइड हमने मानी है x with the length of the side, तो x क्यूब ले लिया। अब इस x क्यूब का हम लोग यानी कि वॉल्यूम का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम d by dt ऑफ x क्यूब, तो कंपोजिट फंक्शन है, t के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो क्या आएगा, पहले x क्यूब का 3x स्क्वायर डेरिवेटिव, पिछला चैप्टर अच्छी तरह से कर लीजिए, और फिर x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा dx by dt, राइट। अब हमें गिवन कितना है, dv by dt कितना गिवन है, दैट इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो यहां dv by dt की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3x स्क्वायर dx by dt विल बी इक्वल टू 8। वहां से रेट ऑफ चेंज ऑफ द लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि dx by dt की वैल्यू निकाल ली, तो 8 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, तो ये वैल्यू निकाल के हम लोगों ने नंबर 1 इस इक्वेशन को मान लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग s विद द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो s होता क्या है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड क्या हम लोगों ने ली है x, तो कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 6 एज इट इज, x स्क्वायर अगेन कंपोजिट फंक्शन है, d by dt ऑफ x स्क्वायर इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, d by dx ऑफ xn, आपको पता होगा nxn माइनस 1, तो वो लगाया हमने, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, x का डेरिवेटिव करेंगे तो dx by dt, dx by dt की वैल्यू जो हम लोगों ने यहां से निकाली है वो यहां हम लोग पुट कर देते हैं, dx by dt की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ds by dt जो आ जाएगा वो 32 by x आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या निकलता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी कि सरफेस एरिया जो है दैट इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम अकॉर्डिंगली 32 by x, यानी कि अगर वॉल्यूम में इतना चेंज आ रहा है तो सरफेस एरिया में ये चेंज आएगा 32 by x, या जितना भी एज की वैल्यू पुट करेंगे उसकी अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर वैल्यूज आती जाएंगी एक पर्टिकुलर एज के ऊपर, ठीक है। तो यहां हमें कौन सी वैल्यू दी हुई है एज की, 12 सेंटीमीटर, तो अब यहां x की वैल्यू हम लोग 12 पुट कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या बना, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट x इक्वल टू 12, तो 32 बाय 12 सॉल्व करेंगे तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के अकॉर्डिंगली सरफेस एरिया में इंक्रीज आ रहा है या चेंज आ रहा है, ठीक है। इंक्रीज हम कब मानते हैं, जब वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो, डिक्रीज कब मानते हैं, जब वैल्यू नेगेटिव आ रही हो, लेकिन इन दोनों ही केस में चेंज तो आ ही रहा है ना। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो बच्चों, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब सर्कल की रेडियस में चेंज आ रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी किसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने निकालनी है, तो यहां पर सेकंड है, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में निकालनी है आपको। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। देखिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहां हमारे पास सर्कल है ना, ये सर्कल है, इसमें जैसे जैसे रेडियस में चेंज आ रहा है, तो रेडियस में चेंज कैसे आ रहा है, सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ कंसीडर करते हैं, लेट r बी द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड a बी द एरिया ऑफ द सर्कल। तो हमें गिवन क्या है, गिवन इज dr बाय dt दैट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है, इसको निकाल के रखते हैं एक बार। अब कह रहा है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जब ऐसे इंक्रीज करते करते रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी, उस समय एरिया किस रेट के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो चुका होगा वो बताना है। तो अब एरिया में और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं, डी ए बाय डी टी, दिस इज एज इट इज, यहां आएगा डी बाय डी टी ऑफ आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है, सबसे पहले आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कितना आएगा 2r, और फिर r का डेरिवेटिव करेंगे dr बाई dt, वो कितना आएगा, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t दैट इज dr बाई dt, तो ये कितना आया 2 पाई r, और dr बाई dt की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 जो हमें गिवन है वहां से पुट कर देते हैं, तो 3 सेंटीमीटर हमारे पास ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो टोटल हम लोग मिलाएंगे तो इसको बनेगा 6 पाई r सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो ये क्या आया, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज अकॉर्डिंगली 6 पाई r सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारे पास एक जनरल आंसर आ गया, ठीक है, ये जनरल आंसर आ चुका है, लेकिन अब वो कह रहा है कि जनरल आंसर को हम लोगों ने पर्टिकुलर बनाना है।
फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो इस रेट से एरिया इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो यहां पुट कर दो फिर आप dA/dt व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं 10, 6 पाई इंटू 10, तो कितना हो गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। An edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second। अब एक क्यूब का, वेरिएबल क्यूब मतलब उसमें चेंज आ रहा है, एक फिक्स क्यूब नहीं है, ठीक है, उसका एज चेंज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। x बी द एज ऑफ द क्यूब एंड v बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो आपस में इनमें रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और हमें गिवन क्या है, गिवन है dx/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। और वो क्या कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग। तो वॉल्यूम कितना फास्ट इंक्रीज होएगा व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर्टिकुलर वैल्यू हमें लेनी है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कंपोजिट फंक्शन है, ये आ जाएगा 3x² dx/dt। तो वॉल्यूम किस हिसाब से चेंज हो रहा है, यहां dx/dt की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे। 3x² यहां पुट कर रहे हैं 3, तो 9x² सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के अकॉर्डिंग वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ये जनरल आंसर आ गया हमारे पास। When x is equal to 10 सेंटीमीटर, so rate of change of volume with respect to time will be 9। x की वैल्यू हम लोग यहां पुट करेंगे 10 स्क्वायर, तो 100 हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो जब उस वेरिएबल क्यूब का एज 10 सेंटीमीटर होगा तो वॉल्यूम में, यानी कि वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक and waves move in a circle at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास एक लेक है सपोज, और इसमें जब हम लोग स्टोन को गिराएंगे तो जो वेव्स आ रही हैं वो सर्कल्स में आ रही हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, सर्कुलर वेव्स आने लग गई। और वो किस तरह से मूव कर रही हैं, एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां से पत्थर गिरा, यूं मूव कर रही है वो, है ना। तो इसका मतलब किस में फर्क आ रहा है, रेडियस में फर्क आ रहा है ना। बाकी जो इसका पार्ट होएगा वो यूं, ये वाला पार्ट हो गया, तो सर्कुलर वेव्स हो गई है आपस में, ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। सेम क्वेश्चन है जो अब तक हम लोग करते आ रहे हैं। तो वो कह रहा है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब इस सर्कुलर वेव की रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, सपोज यहां इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, उस समय कितना एरिया इनक्लोज हो जाएगा। लेट आर बी द रेडियस एंड ए बी द एरिया ऑफ द सर्कुलर वेव्स, ठीक है। तो यहां गिवन क्या है हमें, dr/dt पर सेकंड के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है। तो कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नंबर 1 ये निकाल के हम लोगों ने रख लिया। अब एरिया और रेडियस में क्या आपस में रिलेशन होता है, दैट इज πr²। तो दोनों तरफ हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस विल बी इक्वल टू 2r, है ना, पाई एज इट इज, पाई को हम लोग एज इज रखते हैं। दिस इज इक्वल टू पाई एज इट इज 2r इंटू dr/dt। तो जनरल वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां dr/dt की वैल्यू हम लोग यहां यूज कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 2 10 पाई r, ठीक है, 10 पाई r। मैंने फटाफट से इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दिया है यूजिंग अवर इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो ये कितना बनेगा, di/dt सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, टाइम के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया कि जो एरिया है वो टाइम के अकॉर्डिंग इतना फास्ट इंक्रीज होगा 10 पाई r। लेकिन वो कह रहा है जब r की वैल्यू, व्हेन r की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू भी आप पता करो कि एरिया उस समय कितना फास्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो 10 पाई एज इट इज, r की वैल्यू 8 पुट कर देते हैं, तो यहां आएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, द रेडियस ऑफ अ सर्कल is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate increase of its circumference? गिवन क्या है हमें dr by dt, क्योंकि थोड़ा हिंट ले लीजिए ताकि हमारा टाइम कम लगे। dr by dt is 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यह आएगा 7/10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमें गिवन है इक्वेशन नंबर 1। लेट s be the circumference let s be the circumference of the circle। s हम वैसे तो एरिया को मानते हैं, लेकिन यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग s मान लेते हैं, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी आएगी, फिर सर्कमफेरेंस की वैल्यू कितनी आती है, दैट इज 2πr। तो ds by dt यहां निकाल लेते हैं, फिर 2π एज इट इज, यहां आएगा dr by dt। तो dr by dt की वैल्यू यहां पुट करेंगे 2π एज इट इज 7/10। दिस इज आवर यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो यहां ये बनेगा 7/5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कमफेरेंस इज द लेंथ ऑफ द सर्कल, है ना, उसका। अब हम लोग पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं उसकी। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, यह तो है ही। तो बच्चों इसको डेरिवेटिव करने के बाद द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 7/5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यही पूछ रहा था वो, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। सो दिस इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, दिस इज योर आंसर। 7/पाई को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंगली उसमें डिक्रीज आ रहा है, यानी कि चेंज तो आ ही रहा है। और लेंथ है किसकी, रेक्टेंगल की। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर। एंड फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, यानी कि जैसे सर्कमफेरेंस है सर्कल का, उसी तरह से रेक्टेंगल का पेरीमीटर में क्या चेंज आ रहा है। सेकंड, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया में क्या फर्क आ रहा है, राइट। हमें गिवन क्या है, x इज द लेंथ एंड y इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। और उसमें चेंज क्या क्या गिवन है, जो लेंथ है वो तो डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ -5 सेंटीमीटर पर मिनट, और जो ब्रेथ है, विड्थ है, वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये हमें गिवन है, ये हम लोग निकाल के रख लेते हैं। सपोज P बी द पेरीमीटर एंड A बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर होता क्या है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस विड्थ, ऐसे भी कह सकते हैं। दोनों तरफ इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 2 टाइम्स dx by dt प्लस dy by dt। जो वैल्यूज हमें यहाँ गिवन है वो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ dx by dt इज -5, dy by dt इज 4। सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज -2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि पेरीमीटर जो है वो भी डिक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आई है, राइट। अब चलते हैं एरिया की तरफ। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ और विड्थ की मल्टीप्लाई कर देते तो एरिया आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। यहां हमारे पास uv फार्मूला लगेगा जो हम लोग डेरिवेटिव वाले चैप्टर में सीख चुके हैं। u को रखेंगे v का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज। तो यहां dy by dt की वैल्यू पुट करेंगे 4 सेंटीमीटर, यहां dx by dt की वैल्यू पुट करेंगे -5। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 4x - 5y। तो ये हमारे पास जनरल रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 4x - 5 सेंटीमीटर पर मिनट होगा। लेकिन अब वो कह रहा है कि आपको पर्टिकुलर वैल्यूज पे निकालना है कि जब लेंथ इतनी हो और विड्थ इतनी हो तो उस समय एरिया में क्या रेट ऑफ चेंज आएगा। तो x की वैल्यू यहां 8 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू यहां 6 पुट कर दो। तो 4 × 8 32 -30 विल बी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रेक्टेंगल विल बी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया with respect to time will be 2 centimeter square per minute. This is the answer. Next question देखते हैं हम लोग 8th question, balloon which always remains spherical on inflation. अब सफियर का क्वेश्चन आ गया, तो आपको सफियर का एरिया, वॉल्यूम, ये सब पता होना चाहिए, राइट। balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. अब वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज हमें गिवन है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। तो जब उसको फुलाया गया है तो उसके वॉल्यूम में इतना पॉजिटिव चेंज आ रहा है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। लेट v बी द वॉल्यूम
एंड आर बी द रेडियस। तो वॉल्यूम होता क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसमें रेट ऑफ चेंज हमें गिवन है, क्या गिवन है, गिवन dv/dt पर सेकंड के हिसाब से कितना गिवन है हमें 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर का क्यूब पर सेंटीमीटर। तो दोनों तरफ हम लोग dv/dt निकाल लेते हैं। तो dv/dt दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई एज इट इज, आर क्यूब का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3r² dr/dt, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, राइट। अब वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो dr/dt आपको फाइंड आउट करना है जब r की वैल्यू आपके पास 15 सेंटीमीटर होगी। तो यहां फटाफट से dv/dt की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, 900, 3 विल गेट कैंसल्ड, 4 पाई r² dr/dt। तो हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज, ये 4 पाई r² हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर देते हैं। सो 900 ओवर 4 पाई r²। तो रेडियस किस तरह से इंक्रीज होएगी, dr/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेंटीमीटर पर सेकंड, 900/4 पाई r²। तो ये जनरल आंसर आ गया हमारे पास। लेकिन वो कह रहा है जब r की वैल्यू 15 सेंटीमीटर होगी उस समय, व्हेन r इज 15 सेंटीमीटर, तो उस समय रेडियस किस तरह से इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो 900 ओवर 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 से डिवाइड करना होगा। हमारे पास जो आंसर बचेगा दैट इज 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो रेडियस ऑफ द बैलून विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वो कह रहा था, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस। तो पॉजिटिव वैल्यू है तो इंक्रीज हो रही है। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। 9th क्वेश्चन कह रहा है, बलून विच ऑलवेज रिमेन्स spherical has a variable radius, find the rate at which the volume is increasing with the radius when the latter is 10 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस की वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर होगी तो उस समय आपको यह बताना है कि वॉल्यूम किस तरह से इंक्रीज हो रहा होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला आपको लगाना है, v वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। फर्क क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, आपको डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में नहीं करना, आपको डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में ही, यानी कि रेडियस के रिस्पेक्ट में भी आपको डेरिवेटिव यहां करना है, क्योंकि यहां कहीं भी टाइम का हमारे पास जिक्र नहीं है क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास 9th क्वेश्चन हुआ। थोड़ा सा मैं यहीं पर आपको हिंट दे देता हूं इस क्वेश्चन का। तो जैसे हमें पता है वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब। अब दोनों तरफ आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू r। और यहां टाइम 0, तो r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो दोनों तरफ भाई ये आएगा 3r²। 3 विल गेट कैंसल्ड, तो वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू r इज इंक्रीजिंग एट 4 पाई r²। ठीक है, अब वो कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा जब रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी। तो यहां पर्टिकुलर वैल्यू आप पुट कर दीजिए, dv द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू r इज 4/10²। 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब बाय सेंटीमीटर। सो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस एज 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। द लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल at the rate of 2 centimeter per second. How fast is the height of the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? Suppose AB is the ladder and its length is 5 meter. सबसे पहले आप जो स्टेटमेंट है वहाँ सेंटीमीटर की जगह पर आप मीटर कर लीजिए। तो वहाँ थोड़ा सा यूनिट्स को लिखने में मिसप्रिंट हुआ है, तो वहाँ आप सभी जगह पे मीटर ही कर लीजिए। तो लेंथ ऑफ द लैडर इज 5 मीटर, दैट इज अकॉर्डिंग टू गिवन, एंड सपोज the height
जो वॉल के अकॉर्डिंगली इनिशियल जो इसकी हाइट है वो हम लोग x मीटर मान रहे हैं, और जो डिस्टेंस है पहले जो इंक्लाइनेशन उसका आ रहा है और जो डिस्टेंस है वॉल से दैट इज़ y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन क्या है, dy बाई डी टी इज 2 मीटर पर सेकेंड। जो हम लोग उसको पुलिंग किस रेट से पुल कर रहे हैं, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से हम दीवार से परे उसको पुल कर रहे हैं, ये हमें गिवन है। और निकालना क्या है, टू कैलकुलेट dx बाई डी टी, किस रेट से उसकी हाइट जो है उसमें डिक्रीज आ रहा है। तो जब हम लोग dx बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो वो डेफिनेटली नेगेटिव आएगी। जब y की वैल्यू, वो कह रहा है पर्टिकुलर आपको, जब y की वैल्यू यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर दीवार से परे हो जाएगा, उस समय उसकी हाइट में कितना डिक्रीज आएगा वो हम लोगों ने निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने फिगर बनाया। दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइट का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, तो यहां हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दोनों तरफ हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं। तो ये बनेगा, अब कंपोजिट फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, x का डेरिवेटिव होगा dx बाई डी टी, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी टी, और 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्योरली कांस्टेंट है, डेरिवेटिव विल बी 0। दोनों टर्म्स में से दो हम लोग यहाँ कैंसिल कर देते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म में होएगा हमारे पास x dx बाई डी टी प्लस y dy बाई डी टी। अब अकॉर्डिंग टू गिवन जो लेडर का बॉटम है वो दीवार से हम लोग उसको 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से हम लोग उसको दीवार से परे पुल कर रहे हैं। तो dy बाई डी टी की वैल्यू मैंने पुट कर दी है 2। तो मेरे पास अब dx बाई डी टी निकालने के लिए जो टर्म बचेगी दैट इज 2y, हम लोग राइट हैंड साइड में ले गए, माइनस 2y डिवाइडेड बाई x। अब dx बाई डी टी को हम लोगों ने कब निकालना है, जब डिस्टेंस यानी कि दीवार से लैडर का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर हो जाएगा, तब आपने dx बाई डी टी को निकालना है। तो यहां y की वैल्यू हम लोग 4 पुट कर देते हैं, 4 इंटू 2 विल माइनस 8 बाई एक्स। तो ये निकाल के हम लोगों ने रख लिया। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है, इस रेट से डिक्रीज हो रही है। लेकिन अब इसमें x की वैल्यू नहीं है, जब x की वैल्यू आ जाएगी तो हमें पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी, है कि नहीं। अब इसी इक्वेशन से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए वी हैव गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 25। y की वैल्यू कितनी है हमें, 4 मीटर। तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर इज 16 एंड एक्स स्क्वायर इज 9, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू क्योंकि x एक लेंथ है तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x विल बी 3 मीटर। अब इक्वेशन नंबर 2 में माइनस 8 बाई एक्स जो अभी हम लोगों ने निकाला था, माइनस 8 बाई एक्स, उसमें x की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू हम 3 पुट कर रहे हैं, तो माइनस 8 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से उसका जो हाइट है वो डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज बिकॉज नेगेटिव साइन ये हमें शो कर रहा है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द हाइट ऑफ द लैडर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इतना आप चाहें तो लिख सकते हैं, रेट ऑफ 8 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर 10th क्वेश्चन। चलते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। क्या गिवन है हमें एक कर्व गिवन है 11th क्वेश्चन में, और वो कर्व की इक्वेशन है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। अब वो कह रहा है इस कर्व पे आप कोऑर्डिनेट्स निकालिए। कोऑर्डिनेट्स हम लोग कैसे शो करते हैं, एक्स वाई से, है कि नहीं। हर एक पॉइंट पे आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पता करनी है, लेकिन कब पता करनी है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। चेंजिंग मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम 8 टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। जितना वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन, dy by dt is 8 times as
द x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, सो दिस इज गिवन टू यू। ठीक है, जब ये सिचुएशन हमारे पास होगी तब आपको कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, या उल्टा कह सकते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर y कोऑर्डिनेट जब चेंज करेगा और x कोऑर्डिनेट जब चेंज करेगा तो y कोऑर्डिनेट 8 गुना ज्यादा चेंज करेगा dx/dt से। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, ये हम निकाल के रख लेते हैं। अब जो हमें इक्वेशन गिवन है उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, x³ + 2, दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं तो यहां आएगा हमारे पास dy/dt, दिस इज इक्वल टू 1/6, x³ का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में 3x² dx/dt, और 2 जो है वो प्योरली कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और यहां मेरे पास आएगा x²/2 dx/dt। ठीक है, और यहां हमें क्या गिवन है, dy/dt इज 8 टाइम dx/dt, तो dy/dt की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। 2 में पुट कर देते हैं, यहां पुट करते हैं फिर 8 dx/dt, दिस इज इक्वल टू x²/2 dx/dt, दोनों तरफ से dx/dt कैंसिल हो जाएगा, x² की वैल्यू यहां आ जाएगी 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-4, तो x कोऑर्डिनेट तो आ ही गया। फिर अब y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, यहां पुट करके निकाल लेंगे, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 4 + 4 यहां पुट करते हैं 6y इज इक्वल टू, ठीक है, 4³ हो जाएगा 64 + 2, तो यहां कितना आ गया 66, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जब 4 है, x 4 है तो y की वैल्यू 11 है, और जब x -4 होगा तो 6y कितना आ जाएगा हमारे पास -64 + 2 दैट इज -62। अब 6 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -31/3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है फिर, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, फर्स्ट क्या है, जब वैल्यू x की 4 है तो y की 11 है, और जब वैल्यू x की -4 है तो y की -31/3 है। तो ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं जिन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर y कोऑर्डिनेट में जितना चेंज है दैट इज 8 टाइम्स द चेंज इन x कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज योर 11th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। अ सैंड इज पावरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm3/s। एक पाइप से सैंड को गिराया जा रहा है एट द रेट ऑफ 12 cm3/s। इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज गिवन है, इस रेट से वॉल्यूम उसका गिराया जा रहा है सैंड का। ठीक है, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 cm। तो उसकी हाइट में कितना इंक्रीज आ रहा है, हाइट ऑफ द कोन सैंड कोन इज इंक्रीजिंग when the height is 4 cm। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। Let r be the radius and h be the height of the cone। यहां से गिराया जा रहा है और वो कोन जो सैंड है वो कोन का रूप ले रही है, एंड v be the volume of the cone। अब अकॉर्डिंग टू गिवन सैंड जो गिराई जा रही है वो किस रेट से गिराई जा रही है, 12 cm3/s, यानी कि वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज गिवन टू यू। आल्सो इस तरह से गिराई जा रही है कि उसकी हाइट जो है वो रेडियस का हमेशा 1/6 रहेगी, बेस रेडियस का 1/6वां हिस्सा रहेगी। अगर बेस रेडियस 6 है तो हाइट जो है वो 1 होगी, राइट। हाइट इज 1/6 ऑफ द रेडियस। फाइंड आउट क्या करना है हम लोगों ने, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि हाइट में किस तरह से चेंज आ रहा है जब हाइट की वैल्यू 4 cm होगी। ठीक है, तो यहां वॉल्यूम क्या होता है कौन का, 1/3 πr²h। यहां आप r की वैल्यू, क्योंकि h जो है वो 1/6 r है, दैट इज गिवन टू यू आल्सो, सो r की वैल्यू कितनी होगी 6h, वो भी हम लोग यहां पुट कर देते हैं। तो r² की जगह पे हम लोग 6h पुट कर दिया, 6h², तो 36h², 36 3 से हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास बन जाएगा 12πh3। अब
हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ वॉल्यूम का डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ताकि हम लोग ये वैल्यू यूज कर सकें। तो dy बाई डी एच विल बी 12 पाई एज इट इज, एच क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो 3h स्क्वायर, फिर h का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो dh बाई डी टी आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, dh बाई डी टी, तो dh बाई डी टी एज इट इज रहने दो, और dv बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 से ये सारी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। फिर ये 12 कौन सा है, dy बाई डी टी की वैल्यू, ठीक है। तो यहां इतनी वैल्यू dy बाई डी टी से डिवाइड हो जाएगी। तो सॉल्व होने के बाद कितना बचेगा, 1/3 पाई h स्क्वायर। आंसर आ चुका है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी लाइक दिस, 1/3 पाई h स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज जनरल वैल्यू कि हाइट जो है कोन की टाइम के रिस्पेक्ट में इस तरह से इंक्रीज कर रही होगी। लेकिन वो कह रहा है कि आप पर्टिकुलर वैल्यू निकालो कि जब हाइट 4 सेंटीमीटर हो जाएगी उस समय उसकी हाइट में कितना इंक्रीज आया होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dh बाई डी टी हम लोग यहां h की जगह पर 4 पुट कर देते हैं। सॉल्व होने के बाद 4 का स्क्वायर करना है यहां, क्योंकि h स्क्वायर है, तो 16 इंटू 3 48 पाई, सो 1/48 बाई पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या बोलेंगे हम लोग, the height of the sand cone is increasing at the rate of 1/48 pi centimeter per second. This is your answer. ये बच्चों मैंने आपको 14th क्वेश्चन करवा दिया है। यहां ऊपर हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको एज एन असाइनमेंट दिए हैं। 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल ही, बबल क्या होता है, सफियर होता है। तो जो सफियर वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं वो क्वेश्चंस आप यहां, जैसे बैलून का क्वेश्चन हम लोगों ने किया, ये रहा 9th क्वेश्चन हम लोगों ने किया। तो ये 12th क्वेश्चन और 13th क्वेश्चन जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो हम लोग पीछे सफियर के क्वेश्चंस। 9th क्वेश्चन हम लोगों ने किया बिल्कुल सेम, 8th क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया, उसमें भी वॉल्यूम में इंक्रीज आपको दिखाना है। तो ये 12th और 13th क्वेश्चन मैं आपको एज एन असाइनमेंट दे रहा हूं। 9th और 10th क्वेश्चन को सबसे पहले कर लीजिएगा, उसके बाद फिर इनको आप बड़े इजीली कर पाएंगे। 15th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय। यहां जो हमें CX फंक्शन है दैट डिनोट्स CX in rupees associated with the production of X units of an item is given by this. Find the marginal cost when 17 units are produced. तो marginal cost होगी क्या? Marginal cost is the rate of change of total cost with respect to total units produced, यानी कि with respect to X। यानी कि क्या होगी फिर ये DC by dx, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ C with respect to X। तो बस सिंपली आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। लेकिन अब वो कह रहा है कि आपको मार्जिनल कॉस्ट जो पता करनी है वो पता करनी है व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। सो यहां व्हेन x इज इक्वल टू 17 तो मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगी। मैं टोटल आंसर लिख रहा हूं बच्चों, आपको करना क्या है, जहां जहां आपके पास x है वहां आपको x की वैल्यू 17 पुट करनी है। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास टोटल आंसर बनेगा 20.967 रुपीज। आपने क्या करना है, यहां x की वैल्यू 17 स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहां x की वैल्यू 17 34 उससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 15, टोटल सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर। Similarly, your 16th question, the total revenue in rupees received from the sale of X units of a product is given by this. This is the total revenue. जैसे यहाँ marginal cost हम लोगों ने निकाली थी कि हमारे यूनिट्स प्रोड्यूस करने में हमारी कॉस्ट कितनी लगी थी, यहाँ हमने कमाई कितनी करी इतने प्रोडक्ट्स की सेल से। टोटल रेवेन्यू रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ X यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, जैसे हमारी यहाँ मार्जिनल कॉस्ट थी वहां मार्जिनल रेवेन्यू है, बिल्कुल सेम लाइंस पे है। सो मार्जिनल रेवेन्यू विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ योर रेवेन्यू इन रुपीज विद रिस्पेक्ट टू टोटल यूनिट्स सेल्ड, कितने सेल हुए। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, dr बाई dx आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 26x प्लस 26 और यहां आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपके पास जो मार्जिनल रेवेन्यू बनेगा व्हेन वी आर पुटिंग x इक्वल टू 7, dr बाय dx एट x इक्वल टू 7 इज 208
ये रुपीज में आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे पहले कॉस्ट निकाली है, यहां हमारी कमाई निकाली है कि कितनी कमाई हुई जब इतने प्रोडक्ट्स हमारे बिक गए। चलिए अब 1 मार्क्स क्वेश्चंस देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहां आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग फटाफट से आंसर देंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ आप डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, और आर की वैल्यू कितनी पुट करनी है हम लोगों को? 6 सेंटीमीटर। तो एट 6 सेंटीमीटर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, बताया भी हुआ है कि रेडियस के रिस्पेक्ट में आप लोगों को करना है, तो यहां 6 पुट करेंगे तो ये आएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन बच्चों, टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। रेवेन्यू का डीआर और कितने यूनिट्स सेल हुए उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं। तो 3x स्क्वायर ये होएगा 6x प्लस 36, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दिया, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और कब निकालना है? जब x की वैल्यू 15 हो। तो रेवेन्यू हमारे पास व्हेन x 15 यूनिट्स बिके हैं तो उस समय रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू टोटल प्रोडक्ट्स सेल, ठीक है, 126 रुपीज का रेवेन्यू हुआ। तो इसमें हमारे पास आंसर बनता है डी इज अवर राइट आंसर। सो बच्चों ये थी आपके पास एक्सरसाइज 6.1, दैट इज द कंप्लीट टॉपिक, हाउ वी कैन चेंज एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। मेरे द्वारा कराया हुआ काम आपको अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है। जल्दी से अपने दोस्तों को भी इस चैनल का, इस टॉपिक का लिंक भेज दीजिए ताकि वो भी अच्छे से रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज को समझ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शंस। सी यू, बाय बाय।